हेलो एवरीवन। तो अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला है। और ये वीडियो आपको बताएगा कि आपको आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत सारे आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि अभी एसएससी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला तो ये कि एसएससी सीजीएल 2024 होगा कि नहीं होगा, कि सीईटी के थ्रू होगा, क्योंकि एक पेपर सर्कुलर बहुत वायरल हो रहा था कि अगले साल से जो एग्ज़ाम है सीईटी के थ्रू होगा। तो वो हम बताएंगे आपको कि होगा या नहीं होगा। दूसरा, कल ही एक इन्फॉर्मेशन आया है कि अब एसएससी में जो एग्जामिनेशन एजेंसी है वो चेंज हो रही है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो क्वेश्चन पेपर बनाती है, वो चेंज हो रहा है। तो क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पहले टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आते थे, टीसीएस कंडक्ट करवाती थी। अब कोई दूसरा एजेंसी आएगा तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस आएगी, क्वेश्चन लेवल में क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन लेवल अब टफ होगा कि इजी होगा। पहले वाले जितने भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन थे वो सब बेकार हो गए, उसको बनाने से अब कुछ फ़ायदा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आगे की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, सीजीएल 2024 का तैयारी कर रहे हैं आगे की सीजीएल के लिए, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। और कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि प्री का एग्जाम का रिजल्ट आया सीजीएल 2023 प्री का, और कट ऑफ 151 152 आसपास गया है प्री का, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का 150 ऊपर गया है। तो ऐसे में आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ क्रॉस कर पाओ। और साथ में क्या हमें कोई पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा कि नया एजेंसी आ रहा है तो पहले पैटर्न जैसा था प्री क्वालिफाइंग था उसमें क्या चेंजेस आएंगे। और कुछ लोगों को तो ऐसे भी मन में आ रहे हैं कि क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए इतना ज़्यादा कट ऑफ देख करके, इतने ज़्यादा चेंजेस देख करके। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सीजीएल 2024 होगा। पहले इसी को क्लियर करते हैं, पहले वन बाय वन करके सबको कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो पहला ये है कि सीजीएल 2024 होगा कि सीईटी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 90% जो चांसेस है ना वो ये हैं कि सीजीएल के थ्रू ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा क्यों? मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें लग रहा था कि सीईटी के थ्रू एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब लग रहा है सीजीएल 2024 के थ्रू होगा। लास्ट जो कैलेंडर आया उसमें सीजीएल 2024 का कहीं भी मेंशन नहीं है। वो इसलिए मेंशन नहीं था क्योंकि एजेंसी का जो था वो टर्म खत्म हो रही थी। तो जब तक न्यू एजेंसी नहीं आ जाती है, वो डेट नहीं बता देता है कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे, सारा प्रोसेस ना हो जाता है टेंडर का, तब तक एसएससी अपना नोटिफिकेशन में नहीं डाल सकते कि ये वाला एग्ज़ाम होगा इतने तारीख को होगा। इसलिए जैसे ही नया एजेंसी हायर होगा उसके बाद आपको डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन इसका आने का चांसेस है। सीजीएल 2024 का कैलेंडर में आ जाएगा कि आपका कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है। दूसरा बात ये कि क्या न्यू एजेंसी जो आई है उससे क्या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये है, ये जान लो कि देखो एजेंसी बहुत सारी नहीं है, सभी को फिर से मौका मिलता है जो पहले से है। जैसे कि टीसीएस है तो टीसीएस भी फिर से अप्लाई करेगी। ऐसा नहीं कि टीसीएस छोड़ देगी, उसको दोबारा नहीं मिलेगा चांस, वो भी अप्लाई करेगी टेंडर के लिए। अगर उसका सब चीज़ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि टीसीएस दोबारा भी सेलेक्ट हो जाए और उनका फिर से जो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, लेकिन नए लोग भी आएंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि टेंडर क्या होता है और उस पर डिपेंड करता है। तो क्या क्वेश्चन लेवल में बदलाव होगा, ये बहुत लोग हैं। मान लो कि एजेंसी चेंज हो जाता है तो क्या क्वेश्चन लेवल में बदलाव होगा। तो मैं बोलूँगा कि कुछ क्वेश्चन लेवल में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि जब टीसीएस एग्जाम नहीं लेते थे उससे पहले भी एग्जाम होता था, वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो और टीसीएस का पेपर उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं। अगर कोई पहले, जैसे कि मैं टीसीएस से पहले एग्जाम दिया करता था, टीसीएस पैटर्न मेरे बाद स्टार्ट हुआ 2018 से, तो उसका तैयारी का मेरा अभी भी मैं टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थोड़ा सा बनाया क्योंकि टीसीएस हमेशा बैंक का क्वेश्चन लेते थे, तो कैलकुलेटिव ज़्यादा पेपर होता था। पहले होता था जो भी पेपर आते थे वो सारे कटने वाले होते थे, लेकिन इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान होता था। तो बस यही, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर न्यू एजेंसी भी आएगी ना तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होगा, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन का बेस रहेगा और उसी से थोड़ा मोड़ा डाटा वाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करता है कि नया क्वेश्चन क्रिएट करें। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हम कैट का तैयारी करने लगे, कैट के लेवल का क्वेश्चन का तैयारी करें। तो कैट का नहीं करना है, कैट का लेवल नहीं है एसएससी सीजीएल का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ना, कैट में टाइम ज़्यादा दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक घंटे में आपको 25 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो कैसे पॉसिबल अगर कैट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है,
तो सारे बेसिक्स लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही करते रहो, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में। टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन सही रहेगा कि नहीं, तो अभी अगर आप जैसा तैयारी कर रहे हो चुपचाप टीसीएस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन है उसको फॉलो करते रहो, क्योंकि हो सकता है कि फिर से टेंडर जो है टीसीएस को ही मिल जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी एजेंसी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैंने वो पढ़ के देखा जो टेंडर में है, उसमें मार्किंग है कि किसको कितना एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम करवाने का, उसके बेसिस पे टेंडर प्रोसेस में उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो टीसीएस बहुत पुरानी है, आईबीपीएस का एग्ज़ाम का जितने भी एग्ज़ाम होते थे उनको यही एग्ज़ाम लेता था काफ़ी सालों से, एसएससी भी कंडक्ट करवा चुकी है, तो हो सकता है कि दोबारा जो टेंडर है टीसीएस को ही मिल जाए। आगे की तैयारी कैसे है मैं पीछे बताने वाला हूँ अच्छे से। एक और कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इस पर हम क्या करें। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है तो इसके लिए हम तैयारी क्या करें। देखो कट ऑफ हाई जाना अभी स्वाभाविक है, विथ टाइम कंपटीशन तो बढ़ रहा है, ठीक है, सब समझ रहे हो कि कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है, कट ऑफ बढ़ने का कुछ तरीका ये है कि पहले क्या था कि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स लेते थे मेंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लेते थे, 15 गुना के आसपास लेते थे, जिससे कि कट ऑफ घट जाता था। लेकिन अभी 9 गुना 10 गुना में ही रुक जा रहा है। प्लस साथ में ये हो रहा है ना कि जितने भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जैसे 22 वाले का अभी ज्वाइनिंग बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, तो क्या बिना ज्वाइनिंग से पहले कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो एग्ज़ाम देना ना दे, वो जाकर एग्ज़ाम देगा ही। जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है उसको लग जाता है कि हाँ ये एग्ज़ाम मेरा सही है, ये जॉब अब नहीं देना चाहिए, तब नहीं देते हैं। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है सब लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो मैक्सिमम लोग री अटेम्प्ट वाले होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो पेपर पहले से दे चुके, उनका लेवल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं उनका हो जाता है, तो उसके वजह से भी कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। तो ये भी कारण है कि मैक्सिमम जो होते हैं आपका 70% लोग मुझे लगता है रिपीटेड है। बहुत सारे ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं, मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखा है कि जिनका अच्छा है, एएसओ के पोस्ट पे हैं, एमईए के पोस्ट पे हैं, एक्साइज के पोस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने होम टाउन चाहिए या फिर कोई अदर पोस्ट चाहिए, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो इसी की वजह से हाई कट ऑफ जा रहा है। अब हाई कट ऑफ आपको जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस टाइप की तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ का सोच करके नहीं चलना है। कट ऑफ का कभी भी सोचोगे अभी या फिर पहले के लोग भी कट ऑफ का जो सोचते थे कि कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, प्री का फिर मेंस का कट ऑफ क्लियर करके मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। कट ऑफ जब भी तब सोचोगे, लिमिटेड सोचोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न में बदलाव होगा कि नहीं, पैटर्न जो अभी नया चेंज हुआ जिसमें प्री क्वालिफाइंग किया गया है और मेंस में आपको क्या है, मेंस का मेरिट बनता है, तो क्या उसमें पैटर्न में चेंज होगा? नहीं, पैटर्न में चेंज नहीं होगा जब एजेंसी चेंज हो गई थी, क्योंकि एजेंसी डिसाइड नहीं करती है कि पैटर्न कैसा होगा, ये डिसाइड करती है एसएससी। और अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, 2 ईयर्स ही हुए हैं नया जो पैटर्न बना एग्जामिनेशन का, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एजेंसी चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहेगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी एजेंसी के नाम से जो वीडियो चल रहा है इधर उधर कि अब क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, इससे डरने की बात नहीं है। जैसे तैयारी करो, आपके पास जो भी बुक्स है उसी से आप चुपचाप अपना आगे की तैयारी करते रहो, आपको अपने आप को चेंजेस नहीं करने हैं। अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आगे कैसे तैयारी करनी है। सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हो आप तो आगे क्या तैयारी करनी है पीछे मैं बताने वाला हूँ। क्या तैयारी छोड़ दे, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी आ रहा है कट ऑफ देख करके हम तैयारी छोड़ दे। क्या, देखो एक चीज़ क्लियर कर लो अपने माइंड में, अगर आपके पास ऑप्शन है अगर आपके पास ऑप्शन है कि हाँ ये ऑप्शन है मैं इधर जा सकता हूँ, और आप अपने आप को थोड़ा सा जांच लो कि क्या मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ जितना मेहनत रिक्वायर्ड है इस एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लाखों लोग देते हैं, उसमें से कुछ थाउजेंड्स लोगों का ही सिलेक्शन होता है, तो क्या मैं इतना मेहनत करने को तैयार हूँ? क्या 10-12 घंटे अगर कुछ काम नहीं तो फोकस होकर पढ़ने को तैयार हूँ? अगर हाँ, अगर आंसर है यस, तब तो आप इसको कंटिन्यू करो। अगर आपको दिल से आंसर आ रहा है कि नहीं इतना नहीं हो पाएगा, मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे इतना सर्कमस्टांसेस ऐसा अच्छा नहीं है, मुझे काम भी करना पड़ता है, जैसे अगर आपका नो आंसर आता है तो मैं बोलूँगा कि अदर ऑप्शन के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि 1-2 साल इसमें वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कड़वा सच है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ 1% का लोगों का सिलेक्शन हो, उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जांचना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने आप को सोचा था कि मुझे पता था कि मुझसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, उतना लेवल का डेडिकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा किसी भी हालत में, तो मैंने यूपीएससी का कभी भी तैयारी किया ही नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन एसएससी में हो जाता है तो यूपीएससी जरूर ट्राई करते हैं, बट मुझे पता था कि कोई फायदा नहीं है उसका तैयारी करके, इसलिए मैंने नहीं किया उसमें। ठीक है, तो आपको भी ये डिसाइड कर लेना होगा कि आपको ये तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। करनी है तो यस करो, नहीं करनी है तो नो करके अगर अदर ऑप्शंस आप देखने लगो जो भी है
बिजनेस का सोच रहे हो, कुछ और करने का सोच रहे हो, वो कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, देखो आगे की तैयारी करनी है, वही मैं बता दिया कि नो योर सिचुएशन। सबसे पहले आई नो योर सिचुएशन। सबसे पहले तो ये देखो, मैं भी इसी फेज से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है एक प्रिपरेशन जो फेज होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। हर टाइम आपको टेंशन होती रहती है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं तो लगता है कि हो जाएगा, जैसे ही मॉक में मार्क्स कम थे तो आपको लगता है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिचुएशन मुझे पता है, लेकिन इसी सिचुएशन से आपको हो करके गुजरना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस स्मूथली सब चीज़ चलता जाए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं। आपको मेंटली अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी कि ये होगा मेरे साथ। एक साल मेरा हेल गुजरेगा। जो बोलते हैं ना कि कोई अगर अच्छी जगह पहुंचना है तो एक रास्ता है, उस रास्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी बहुत बुरा लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम लेकिन आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको लगेगा कि उस रास्ते में कहीं पर रुक जाए, पर अगर आप रुक जाओगे तो समझो कि अपना जो सिचुएशन है उसी में फंस जाओगे। लेकिन अपने सिचुएशन को चेंज करना है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द टनल, एक टनल है, टनल के लास्ट में के बाद बहुत अच्छा एक लाइफ है, बहुत मतलब कि जो अभी जिस जैसा सिचुएशन उससे काफ़ी बेटर है। ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, बट बहुत अच्छा है। एक टेंशन आपका लाइफ का खत्म हो जाएगा कि आप अनस्टेबल नहीं होगा, कैरियर वाइज स्टेबल होगे। आगे का फिर प्रॉब्लम्स फिर उसके अकॉर्डिंग फेस करना है। आगे की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आपको टारगेट बना लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टारगेट, बहुत सारे लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टारगेट, कोई टारगेट नहीं है कि उनको कितना मार्क्स लाना है प्री में, सिर्फ कट ऑफ सोच के कितना कट ऑफ आता है मन में बना लिया 120-30 नंबर लाएंगे, तैयारी करते जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना होगा कि मुझे 170 मार्क्स लाना है। मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ किसी भी स्ट्रेटजी में तो मैं बोलता हूँ कि टारगेट सेट करो कि 170 लाना है, और इसको फिक्स कर लेना है कि 170 किसी भी हाथ में प्री में लाना है। कट ऑफ से हमेशा 20-30 नंबर ऊपर आपको रखना है अपना टारगेट, और इतना आया जा सकता है। तो सबसे पहले टारगेट ये सेट करना, प्लस एक फेवरेट पोस्ट भी सिलेक्ट करना है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, एक वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया कि सभी एस्पिरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 150 वाले का ही सिलेक्शन होता है। देखो अभी भी जो 150 प्लस जो लाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, और जो पहले भी मेरे टाइम पे भी जो 150 प्लस लाते थे उन्हीं का सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों को होता था। कुछ लकी लोग जो होते थे जो कि 130 नंबर लेके प्री में किसी तरह से कट ऑफ क्रॉस हो जाता था, लेकिन मेंस में बहुत अच्छा ले आते थे वो, लेकिन बहुत कम लोगों का होता था। लेकिन जो प्री में ही लीड करते थे ना, जो प्री एग्जाम में ही 20-30 नंबर लीड करते थे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे किसी भी हालत में 160-170 नंबर लाना होगा, तभी जा करके हम एक जो होता है ना डिजर्विंग कैंडिडेट बन पाएंगे। और मैं बोलूँगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी हो तो मेक योर सेल्फ डिजर्विंग। जो बोलता है ना कि डिजर्विंग बनाना, डिजर्विंग बनाने के लिए क्या है, बहुत सारे लोग सिर्फ जो होता है ना मेहनत करते रहते हैं, जो चुपचाप जो होता है गधे वाला जो मेहनत होता है उस टाइप का मेहनत होता है कि खाली पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पे नहीं फोकस करते। जैसे कि अगर आपको अपने डिजर्विंग बनाना तो आपको दोनों स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक तो अपना की जो पढ़ाई है उसको भी, एकेडमिक जो वाइज होता है, एकेडमिक मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ये जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, वो सब तो आपको इंप्रूव करना है, साथ में मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाना अपने आप को, क्योंकि ये जब तक स्ट्रांग नहीं रहोगे आप कंपटीशन को झेल नहीं पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम इसमें आपका जाएगा, 90% टाइम इसमें जाएगा, लेकिन 10% आपको टाइम इसमें आपको देना है मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, और अभी से आपको शुरुआत करना है इसका। मैंने किया था, मुझे फ़ायदा हुआ था। अगर आप एक एवब एवरेज हो, अगर तेज स्टूडेंट हो, तब तो आपको इसको ज़रूरत नहीं है, आप इस पर सिर्फ फोकस करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको अपने आप को पहले मेंटली स्ट्रांग करना पड़ता है, तब जा करके आप इधर भी स्ट्रांग हो पाओगे। एकेडमिक में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो नोट्स कॉपी अपना ज़रूर बनाना। ठीक है, अपना नोट्स कॉपी जरूर बनाना सारे चीज़ें का, कि वहाँ से रेफरेंस ले सको, कभी भी फंसो तो वहाँ पे पेज पलट कर देख सको कि कहाँ पे आपका ना हैंडी होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक चैप्टर आपने पढ़ा उस पर प्रीवियस ईयर 4-5 साल के क्वेश्चन कर लिए, कोई भी बुक से 4-5 साल का क्वेश्चन, और उसी को बार बार रिपीट करना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस।
जैसे कोई भी एथलीट फाइनल रनिंग में दौड़ने से पहले, मान लो ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक में जाने से पहले 100 मीटर का रेस है, मान लो उसाइन बोल्ट का, तो कम से कम वो 16 कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, सिर्फ 8-9 सेकंड में वो कंप्लीट कर लेता है 100 मीटर, उसाइन बोल्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन उस 9 सेकंड का दौड़ के लिए उसने कम से कम 9 महीने तक प्रैक्टिस किया होगा। उसी को बोलते हैं मॉक प्रैक्टिस, ड्रिल, सेम ट्रैक पे 1000 बार दौड़ना, ताकि आपको पता चले कि आपकी कमी कहाँ है, एक एक करके इम्प्रूव करना। तो उसी को बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाना, कि जैसा एग्ज़ाम होगा उसी टाइप के एग्ज़ाम में है, उसी टाइप के चीज़ों को हम पहले से सॉल्व करें। इसके लिए आप देखो, टेक्स्ट बुक अभी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक जेन्युइन है, काफ़ी साल से है और ये काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, सारे प्रीवियस ईयर सब कुछ होता है, तो आप टेक्स्ट बुक से बना सकते हो मॉक के लिए, मैं बोलूँगा सजेशन। और बाकी कुछ कुछ ओली बोर्ड वगैरह होता है, वो फ्री वीकली करवाते रहते हैं मॉक टेस्ट, तो आप वहाँ से भी कभी कभी अपना लेवल अलग करने के लिए चेक कर सकते हो। टेक्स्ट बुक लेना है तो आप एक टॉपर पिन कोड यूज कर सकते हो, कूपन कोड जो होता है टॉपर यूज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया एकेडमिक, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप, नोट्स कॉपी जरूर होना चाहिए, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके नोट्स कॉपी अपना बना लेना है और उसको PYQ कर लेना और दोनों को रिवाइज करना। ये जब तक 4 बार 5 बार आप नहीं करते हो ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद मॉक्स लगाना, इस पर मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा कि कैसे मॉक्स लगाते हैं और उसका कैसे एनालिसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंटली आपको स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए सबसे पहले माइंड को काम करना है। जिसके माइंड में जितना कम थॉट्स वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका 60% जो थॉट्स है ना वो हट जाता है आपका माइंड से, जो इधर उधर की बातें होती रहती है, घर वाली बातें, इधर वाली बाहर वाली बातें और काफ़ी नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। 10 मिनट मेडिटेशन सिर्फ करना है हर दिन, 10 से 15 मिनट आपको देना है चुपचाप। यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू मेडिटेट, या फिर मैंने भी वीडियो बना लिया मेडिटेशन बाय गोल्डन एसो, वो सर्च करोगे आराम से आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन, आपको मन करेगा कि कंफर्ट जोन से बाहर होकर जाके घूमे फिरे, दोस्तों के साथ इधर उधर जाए, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन आपको सोचना है कि ये जो 1 साल हम देने वाले हैं, जो 1 साल जो हम अपना विष तपस्या करने वाले उसका हमको फल आगे मिलने वाला है। लेकिन अगर अभी हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं तो ये जो पेन ऑफ रिग्रेट है ना, वो पेन ऑफ डिसिप्लिन से बहुत बड़ा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेन ऑफ रिग्रेट इज़ वेरी बिगर देन पेन ऑफ रिग्रेट। तो बाद में आपको जो पछतावा होगा कि काश मैं वहाँ पे मेहनत कर लिया होता, 1 साल जो मुझे टाइम मिला, डिसिप्लिन रह लिया होता, कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मेहनत कर लिया होता, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। मन नहीं करता है, किसी का भी पढ़ाई का मन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी आपके मन को मनाना पड़ेगा, खुद से बोलना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। एंड विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है, मैं बोलूँगा। अपना जो गोल बना लिया ना उसको विजुअलाइज कभी कभी करना है कि मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ जो सिलेक्शन होने के बाद मैं मिनिस्ट्री में जा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है और मैं उसे अपने फैमिली को हेल्प कर पा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में चेंज कर रहा हूँ, अपने फैमिली की लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। एक पिक्चर छोटी सी बना लेनी है। पिक्चर में क्या बनाना है आपको विजुअलाइजेशन में, सबसे पहले अपना प्रिपरेशन का फेज रखना कि आप खूब मेहनत कर रहे हो, नंबर 1 मेहनत। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम का लेना सिनेरियो कि एग्ज़ाम गया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, ठीक है, मेहनत के बाद एग्ज़ाम गया। फिर एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आया तो उसमें आपका PDF में अपना नाम देखना, आप विजुअलाइज करना कि PDF में मेरा नाम आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना फाइनली देखना है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो, मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी से आपको कैसे इन्वेस्ट करते हो, अपनी फैमिली को कैसे चेंज करते हो, अपने क्या क्या करते हो सैलरी को, इतना विजुअलाइज करना। प्रिपरेशन फेज, एग्जामिनेशन में आपका कैसा गया, बहुत अच्छा एग्जाम गया, रिजल्ट आया, PDF में आपका नाम आया, लोगों का रिएक्शन, बहुत लोग खुश हुए। फिर सैलरी आपको जब मिली फर्स्ट सैलरी, तो आपने उससे क्या क्या चीज़ें की। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तैयारी करनी है तो एकेडमिक भी और मेंटली दोनों आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बता दिया 150 प्लस वाले ही सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप 130 लेकर भी आ जाते हो, कट ऑफ क्रॉस भी हो जाता है, लेकिन 150 वाले जो बंदे होते हैं ना, वही बाजी मारते हैं आगे जा करके। कुछ लोग होते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो कि नहीं कर पाते, लेकिन कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 150 वाले ही निकाल पाते हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। नहीं, नया पैटर्न जो भी आएगा, नया एजेंसी जो भी आएगा, वो वही सब क्वेश्चंस बनाएगा जो पहले प्रीवियस ईयर है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कैट लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएगा, सेम टू सेम उसी टाइप का आएगा। TCS पैटर्न के क्वेश्चंस के बेस पे ही आएगा। और आगे की तैयारी आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो अपना आप चुपचाप करते रहो जैसे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आगे मैं वीडियो के लिए भी एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ, सीजीएल मेंस आने वाला है,
तो कुछ लास्ट दिनों में उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए उसका भी मैंने पूरा अच्छे से बना लिया। ये वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और एसएससी से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे सब चीज़ आपको गाइडेंस वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी है मोटिवेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो बाय बाय, थैंक यू।